हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीन क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये आपको याद करनी है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये, है ना। तो याद करके जाइएगा आप लोग सब। चलिए देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कैसे करना है। आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ आपको इसमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है तो आपको सारी टेबल अपने आप बन जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं अब अपन कैसे आती है। यहाँ थीटा है, ये पूरे अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सारे थीटा लिख दिए। यहाँ वैल्यूज लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखते हैं अपन साइन थीटा की वैल्यू कैसे आती है। सबसे पहले हमको 0 से लेके 4 तक पूरी काउंटिंग लिख लेंगे। 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अपन ये काउंटिंग लिख लेंगे पूरी। इसके डिनोमिनेटर में अपन किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, सारी डिनोमिनेटर में अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट लगा देंगे सब में। ठीक है, ये अपन ने लगा दिया सब में अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू देखते ही अपन किसकी निकाल रहे हैं? साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 0/4 नंबर हो तो क्या आता है? 0 आता है। और अंडर रूट 0 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट की 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये देखते हैं आगे 1/4 मतलब अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 4। ठीक है, अब इसका क्या होगा? अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 4। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होगी। और अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। समझ आ रहा है ना? 1/2। 1 का अपन 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। 2 इंटू 2 4। मतलब ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ने 1/2 वैल्यू आ गई अपनी। इकाई की आ गई ये 30 डिग्री की। ठीक है, ये 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की। आगे देखते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4। इसको पहले अपन अलग अलग करेंगे। अंडर रूट 2 अंडर रूट 4। देखो इसमें क्या होगा? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4। अब ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो ये 1 बार में हो जाएगा, चला जाएगा। और ये कितने बार में? 2 बार में। अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 बचा, है ना। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होगी। और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ ये अंडर रूट 2 वही का वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। तो ये हो गई 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ भी अंडर रूट 3/√4 हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 3/2। ये किसकी वैल्यू? ये 45 की वैल्यू, सॉरी ये किसकी है? 45 की वैल्यू है। ठीक है, और ये किसकी? 60 डिग्री की वैल्यू ये आ गई। अब ये देखते हैं, ये तो एक ही में है, ये 4 बार में और ये भी 4 बार में, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अंडर रूट 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो ये 1 आ जाएगा। मतलब ये किसकी डिग्री की वैल्यू हो गई? 90 डिग्री की। तो अपन देख लेते हैं सारे। साइन थीटा की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। समझ में आया? ये ट्रिक है। अगर आप सिर्फ इसी को याद रख लोगी तो आपसे ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की तो ये आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जो ये 1 है इसको अपन सबसे आगे ले जाएंगे। ठीक है, मतलब 0 डिग्री कॉस थीटा, मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको इस पूरी वैल्यूज को अपन उल्टा कर देंगे तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे ये 1
तो 1 यहाँ, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अब टेन थीटा की वैल्यू इसके पहले आपने पढ़ा है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे तो अपनी ये टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो 0, फर्स्ट वैल्यू क्या है? साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 1, तो 0/1 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो वो वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, इसमें देखो 1/2 और √3/2, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 1/√3, है ना। तो ये यहाँ लिख दिया अपन ने। इसमें देखो ये ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम है और नीचे वाली भी सेम है, तो दोनों को अपन कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, √3/2 साइन की हो गई और कॉस की 1/2। ये 2 और 2 तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास? √3/1 विच इज इक्वल्स टू √3। ये देखो अब इसमें क्या है? न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये अपनी किसकी वैल्यूज हो गई? टेन थीटा की वैल्यूज हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कॉसेक थीटा। आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा को रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 का नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि 0 के नीचे अपन कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो नॉट डिफाइन नहीं आएगी। जैसे ये 0 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो विच इज वो क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में और √3 डिनोमिनेटर में, सबके रेसिप्रोकल करने हैं ना, 1 का 1 ही रहेगा। सेक थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल? कॉस थीटा, है ना। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। तो अपन जो कॉस थीटा की वैल्यू है उसको सबको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू है, जैसे 1 का 1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3। इसका करेंगे √2, इसका करेंगे 2 और इसका अगर करेंगे 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर, डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की जो वैल्यू आई है, कॉट थीटा की वैल्यू उसको अपोजिट कर दो, है ना। मतलब जो लास्ट वाली अपनी वैल्यू थी वो फर्स्ट में आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जो ये लास्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 वही का वही रहेगा, 1/√3 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी और ये 0 की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत इजी टेबल है, आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, आपसे पूरी बन जाएगी। समझ में आई वीडियो? थैंक यू।